अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। कैसा जा रहा है आप लोगों का रमज़ान। आज मैं आपको भिंडी की एक नई रेसिपी बताऊंगी। बहुत इजी है और चेंज भी है, घर वाले बहुत पसंद करेंगे सब। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। भिंडी आपने कटिंग करने के बाद बीच में से इसको ऐसे एक कट दे देना है। चिकन, इसका कीमा बना लें। प्याज बारीक चॉप किए हुए, लहसुन सिर्फ एक जवा, इसको भी बारीक आप चॉप कर लें। लेमन, टमाटर, इनको भी बारीक आपने चॉप करना है। सब्ज़ मिर्च 3 से 4 के दरमियान, जितने स्पाइस आप यूज़ करें उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा एक पिंच बस आपने लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना। दड़ा मिर्च आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है, दूसरी मिर्च आप ऐड ना कीजिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है इस तरह बीच में अगर कोई आप इस तरह फिलिंग वाली चीज़ बनाते हैं। तकरीबन 1.5 चम्मच आपने लेनी है। हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत। धनिया गार्निशिंग के लिए कुटा हुआ अनारदाना और सब्ज़ मिर्च, इनको भी बीच में से आपने कट करके इनके साथ ही फ्राई करना है। और इसके अंदर भी हम ऐसे फिलिंग करेंगे जैसे भिंडी के अंदर करेंगे। ऑयल 1/2 कप आपने यूज़ करना है। आए अब हम इनको तैयार करते हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद प्याज और लहसुन, ज़्यादा ऑयल आपने यूज़ नहीं करना, नहीं तो भिंडी के अंदर सही तरह से आपकी फिलिंग बिल्कुल नहीं होगी। जो भी चीज़ डाली होगी उस साइड। प्याज आपने ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल नहीं करने, हल्के से जब ये गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो जाएं उसके बाद इसमें आपने चिकन ऐड करना है। आपको बाहर से चिकन का कीमा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कीमा आप घर में भी बिल्कुल इजीली चॉप कर सकते हैं। हाँ, इसको चिकन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें जितने भी मसाले हैं वो हम ऐड कर देंगे। आप सोच रहे होंगे हमने चिकन से ज़्यादा मसाला इसमें ऐड किया है, लेकिन ये बात याद रखें कि हमने फिलिंग करनी है और भिंडी जो है वो बिल्कुल बेजायका होगी, इस वजह से थोड़ा सा मिर्च मसाला हमने तेज़ रखा है। अब इसमें हरी मिर्च और टमाटर हम ऐड करेंगे। टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स आप इसको ढक दें ऊपर से, ताकि टमाटर
के पानी में ही चिकन गल जाए। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। आँच अनारदाना हम इसमें सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, लेकिन उसको हमने कुक नहीं करना बिल्कुल भी। ये मसाला रेडी करने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें लीमू और अनारदाना ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट चिकन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको फिल करते हैं। एक बात याद रखिएगा, गरम गरम ये मसाला आपने भिंडी के अंदर फिल नहीं करना। इसको ठंडा करने के बाद बीच में बाकी जो दोनों चीज़ें हैं हमारी, लेमन और अनारदाना, वो ऐड करें और ठंडा होने के बाद भिंडी के अंदर फिल करें। जी व्यूअर्स, हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम अनारदाना और लीमू ऐड करेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे मसाले में ऐड कर लें। जी व्यूअर्स, अब हम भिंडी के अंदर और मिर्च के अंदर इसकी फिलिंग करेंगे। इसको मैंने बीच में से कट लगाया हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मसाला ऐड करें। जी व्यूअर्स, इस तरह आपने भिंडी की फिलिंग कर लेनी है। ज़्यादा एंड तक भी आपने कट नहीं लगाना, नहीं तो भिंडी सही तरह से फिल नहीं होगी और वो ओपन हो जाएगी और मसाला सारा आपका बाहर निकल आएगा। इजी वे यही है कि आप स्टिक के साथ उसके अंदर फिल कर दें। मैं हाथ से करूँगी। मिर्च को भी इसी तरह आप फिल कर लें। इसी तरह आपने जितनी भी भिंडी और मिर्च आपके पास क्वांटिटी है वो आपने फिल कर लेनी है। चलें अब इनको फिल कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, हमारी भिंडी और मिर्च फिल हो चुकी है और थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया है। इसको हम साथ ग्रेवी के तौर पे रख देंगे और इसके अंदर हम थोड़े से टमाटर और ऐड करके इसको थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। अब इनको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में फ्राई के लिए हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। हमने डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। इस तरह एक एक भिंडी आप इसके अंदर आराम से ऐड करते जाएं। जी व्यूअर्स, हमने सारी भिंडी और मिर्च शैलो फ्राई के लिए इसके अंदर ऐड कर दी है। थोड़ी सी हल्की आंच पे आप इसको दम दे दें। इसमें आपने चम्मच बिल्कुल नहीं मिक्सअप करनी। थोड़ी देर के बाद
हम इसको इस तरह पकड़ के थोड़ा सा इसको मूव अप करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम रहने दें। 5 मिनट हो चुके हैं। हम एक दफ़ा भिंडी को चेक कर लेते हैं। आप इस तरह इसकी साइड चेंज कर दें और इसको दोबारा से कवर कर दें। भिंडी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो ही रखना है, उसको तेज़ नहीं करना। 1 बाय 1 हम इसको प्लेटर में निकाल लेंगे। बहुत एहतियात के साथ आपने निकालनी है इसको, ताकि इसकी फिलिंग जो है वो बाहर ना आए। हमारे पास जो ऑयल बचा है उसी में हम थोड़े टमाटर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने चिकन की थोड़ी सी ग्रेवी और बनानी है। और जो चिकन हमारे पास रेडी था उसको भी हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास दही अवेलेबल हो तो आप वो भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए आप दम पे दे दें। जी व्यूअर्स, हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी गार्निशिंग हम धनिया के साथ करेंगे, और जो लेमन हमारे पास था वो हम थोड़ा सा भिंडी के ऊपर भी डाल देंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना डालें। लीजिए व्यूअर्स, हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो या एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।